पूरा संसार संकट में था। हवा रुक चुकी थी, जीव जंतु तड़प रहे थे, देवता चिंतित थे और पवन देव अपने पुत्र बाल हनुमान को गोद में लेकर मौन बैठे थे। उस समय ब्रह्मा जी आगे बढ़े और उन्होंने प्रेम से बाल हनुमान के सिर पर हाथ रखा। जैसे ही ब्रह्मा जी का स्पर्श हुआ, हनुमान जी के शरीर में फिर से चेतना लौटने लगी। उनकी आंखें धीरे धीरे खुली, पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं के चेहरे खिल उठे, पवन देव का क्रोध भी थोड़ा शांत हुआ। तब ब्रह्मा जी ने बाल हनुमान को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे वानर बालक, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे अंदर महान शक्ति छिपी है। आज से संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा विनाश नहीं कर सकेगी। इसके बाद एक एक करके सभी देवता बाल हनुमान को वरदान देने लगे। सबसे पहले इंद्रदेव आगे आए। उन्हें अपनी गलती का बहुत पश्चाताप था। उन्होंने कहा, हे बाल हनुमान, आज से मेरा वज्र भी तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचा सकेगा। फिर सूर्य देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने तेज का 100वां भाग देता हूं। तुम महान ज्ञानी बनोगे और संसार में बुद्धि तथा ज्ञान के प्रतीक कहलाओगे। वरुण देव बोले, जल तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अग्निदेव ने कहा, अग्नि तुम्हें कभी जला नहीं सकेगी। यमराज ने आशीर्वाद दिया, तुम मृत्यु के भय से मुक्त रहोगे। कुबेर ने कहा, युद्ध में तुम्हें कभी थकान नहीं होगी। भगवान शिव, जो स्वयं हनुमान जी को अपना अंश मानते थे, उन्होंने उन्हें अद्भुत बल, साहस और भक्ति का वरदान दिया। पूरा आकाश जय हनुमान के नारों से गूंज उठा। उस दिन बाल हनुमान केवल एक शक्तिशाली बालक नहीं रहे, बल्कि वे देवताओं के वरदानों से दिव्य शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी ताकत इतनी अद्भुत हो गई कि भविष्य में वे बड़े बड़े राक्षसों का अंत करने वाले थे। लेकिन उनकी बाल लीलाएं यहीं समाप्त नहीं हुई। अपार शक्तियां मिलने के बाद बाल हनुमान अत्यंत चंचल हो गए। वे कभी ऋषियों की तपस्या में शरारत करते, कभी आश्रमों में उछल कूद मचाते। उनकी मासूम शरारतें कई बार ऋषि मुनियों के लिए परेशानी बन जाती। एक दिन कुछ ऋषियों ने मिलकर कहा, यह बालक अत्यंत शक्तिशाली है। यदि इसे अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया तो संसार में संतुलन बिगड़ सकता है। तब ऋषियों ने बाल हनुमान को एक श्राप दिया, ऐसा श्राप जिसने उनकी सारी शक्तियों को कुछ समय के लिए भुला दिया। देवताओं से अपार शक्तियां प्राप्त करने के बाद बाल हनुमान दिन प्रतिदिन और भी अधिक चंचल होते जा रहे थे। उनका मन हमेशा खेल कूद और शरारतों में लगा रहता था। वे जंगलों में इधर उधर दौड़ते, पेड़ों को उखाड़ देते, ऋषियों के आश्रमों में कूदने लगते और कभी कभी तपस्या कर रहे मुनियों को भी परेशान कर देते। लेकिन हनुमान जी का हृदय बिल्कुल निर्मल था। वे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं करते थे। वे तो बस अपनी बाल लीलाओं में मग्न रहते थे। एक दिन कई महान ऋषि जंगल में बैठकर गहरी तपस्या कर रहे थे। चारों ओर पूर्ण शांति थी। तभी अचानक बाल हनुमान वहां पहुंच गए। वे कभी किसी ऋषि की माला खींचने लगे, कभी आसन उठाकर भागने लगे, तो कभी पेड़ों से फल तोड़कर इधर उधर फेंकने लगे। ऋषियों की तपस्या भंग हो गई। सभी ऋषि पहले तो मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यदि इतनी छोटी उम्र में हनुमान अपनी शक्तियों का उपयोग ऐसे ही करते रहे तो आगे चलकर यह बहुत बड़ा संकट बन सकता है। तब एक वृद्ध ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, हे बालक, तुम्हारे अंदर असीम शक्तियां हैं, लेकिन अभी तुम्हें उनका ज्ञान नहीं है। इसलिए हम तुम्हें ऐसा श्राप देते हैं कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे और तभी याद कर पाओगे जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण कराएगा। जैसे ही यह श्राप दिया गया, बाल हनुमान शांत हो गए। धीरे धीरे वे अपनी दिव्य शक्तियों को भूलने लगे। अब उन्हें याद ही नहीं रहा कि वे पर्वत उठा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं या देवताओं के समान बलशाली हैं। समय बीतता गया। बाल हनुमान बड़े होने लगे। वे विनम्र, बुद्धिमान और अत्यंत भक्तिपूर्ण स्वभाव के बन गए। वे हमेशा ऋषियों और गुरुओं का सम्मान करते,
उनके अंदर अहंकार का नाम तक नहीं था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब श्री राम उन्हें खोजते खोजते ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। वहीं पहली बार हनुमान जी की मुलाकात श्री राम से हुई। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम को देखा, उनका हृदय भक्ति से भर गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अपने प्रभु को पहचान गए हो। उस दिन से हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। लेकिन अभी भी उन्हें अपनी असली शक्तियों का पूरा स्मरण नहीं था। फिर आया वह क्षण जिसने पूरी दुनिया को हनुमान जी की असली ताकत दिखाई। जब माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार करना था, तब सभी वानर सेना डर गई। कोई भी इतना विशाल समुद्र पार करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। तभी जामवंत जी हनुमान के पास आए और बोले, हे पवन पुत्र, क्या तुम अपनी शक्ति भूल गए हो? तुम वही हो जिसने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। इतना सुनते ही हनुमान जी की भूली हुई शक्तियां जाग उठी। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। पूरी धरती कांप उठी। वानर सेना जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। और फिर हनुमान जी ने ऐसा अद्भुत कार्य किया जिसे संसार आज भी याद करता है। उन्होंने एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार कर लिया। जय बजरंगबली।